मेरे खर्चे हैं, एक सोलर का और ऐड आया, तो मतलब तकरीबन भी कोई 30-35 लाख रुपए। 7वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब कहीं 7-8 साल से जब दूसरों के फार्म देखते थे ना यार, दिल होता था यार ऐसा फार्म बनाने। और बचपन से भाई यही ख्वाहिश थी कि एक फार्म ऐसा होना चाहिए यार जिसमें सब कुछ हो, कोई ऐसा ये ना बोले यार ये चीज़ की कमी है इसके फार्म पे ना। तो ये मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन जाहिर है ये प्रैक्टिकली 4 साल पहले या फिर 3 सालों में आप बोलेंगे क्यों नहीं किया, तो वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इस काबिल हूँ। और अब सऊद भाई हमारे पास आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी सऊद भाई जाने से पहले भी आया था। उसके अलावा ज़फ़र भाई हो गए जेडीसी वाले, ज़ाहिर है उनके साथ मुझे याद है कि रात के 2 बज रहे थे। मेरी बड़ी अपनी अगर मैं बात करूँ तो वो मुझे उस दिन हुआ अपने रूम की पूरी सेटिंग हो रही है, इसमें एसी और अपनी सब कुछ है इंशाल्लाह ताला, वॉशरूम की सेटिंग, तो वो पूरा एक माहौल बनाने वाला। अब बात करते हैं ये वाला शेड, बाकी तो सारे नए बने। बात कर रहा हूँ वो सिर्फ शिफ्टिंग है, जिसमें सबसे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, ऐसे कि मंडी में खुशामदीद दोस्तों। अच्छा, एक वीडियो मैंने आपको कहा था मैं करूँगा अपने थोड़े खर्चे पर, कि शिफ्टिंग में भाई हमारे क्या मुश्किलात आई, क्या खर्चे आए, थोड़ा सा इस पर मैंने कहा आज बात करेंगे। अच्छा, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे भाई, तो बकरों का जो सेटअप है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक वो रेडी हो गया है। बाकी इधर से भी आगे और कंटिन्यू होगा इंशाल्लाह ताला, फिर कलर वलर भी होना है इस पर। तो चल रहा है काम अल्हम्दुलिल्लाह, कमरों का भी काम काफ़ी हद तक अगर चल रहा है, अगर आप पीछे दिखा सको उस साइड से, तो माशाल्लाह से भाई ज़बरदस्त तरीके से जो है वो माशाल्लाह यहाँ पे काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह पार्टीशन वॉल्स का भी काम शुरू हो जाएगा। उम्मीद है जल्द अज जल्द ये काम ख़त्म हो जाएगा। इन लोगों ने 20 तारीख का दिन दिया हुआ है, और उम्मीद भी मुझे है कि 20 तारीख, मैंने भी इनको ये कहा यार कि 20 तारीख तक निपटाएं, क्योंकि मसला ये यार ज़ाहिर है फैमिली के लिए एक इन्वायरमेंट दे रहे हैं, और फिर अभी फैमिली को भी बोला हुआ है कि अभी ना आए क्योंकि मिट्टी वगैरह भी उड़ रही है काफ़ी इधर। तो इंशाल्लाह बस कोशिश ये है कि इधर भाई काम ख़त्म हो और अगले एतवार से हम लोग अपने गेट्स फुली खोल दें। वैसे तो अभी भी मैंने बंद नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह से। मैंने कहा जिसको आना है आए, लेकिन ये है कि भाई थोड़ा काम चल रहा है फार्म पे, ये सोच कर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से भाई इंशाल्लाह उम्मीद है एतवार तक काम ख़त्म हो जाएगा। एतवार नेक्स्ट संडे से जो है वो गेट भी खुल जाएंगे फार्म के। सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अच्छा भाई, खर्चे की सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई। और मैं उससे पहले एक बात और करना चाहूँगा भाई, क्योंकि ये जो महीना होता है ना, ये महीना फार्मर सबसे ज़्यादा कमाता है। मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट ये बात करूँगा, और इसमें जितने भी फार्मर्स हैं वो भी एग्री करेंगे, कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। इस महीने फार्मर सबसे ज़्यादा कमाता है। उसकी वजह होती है जितना भी माल होता है वो नया आया हुआ होता है, उसका वंडा होता है लाइट, और वनडे के उसमें कुछ बचत होती है फार्मर को, और उन चीज़ों में बचत होती है। वंडा वैक्सीनेशन वगैरह में जाहिर है कॉस्टिंग जाती है, लेकिन इतनी नहीं जाती, फिर भी कुछ फार्मर अच्छा कमा लेता है इस महीने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो शिफ्टिंग की है उसमें कमाना तो बहुत दूर की बात है, अपनी जेब से बहुत ऊपर पैसे लग गए हैं सिर्फ शिफ्टिंग में। मैं ये शशकों की बात नहीं कर रहा जो हमने शशके फार्म पे दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, जो हम चीज़ें करने जा रहे हैं फार्म पे, हम जो इन्वायरमेंट देने जा रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इन शॉर्ट उसको शशके ही बोला जाता है, तो इसलिए शशके मैंने वर्ड यूज़ किया। लेकिन भाई ये है कि उन चीज़ों की मैं बात भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं जिन चीज़ों की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ शिफ्टिंग है। जिसमें सबसे पहले आपको अपनी कॉस्टिंग बताऊँ मिट्टी की। ज़ाहिर खातों में एक मिट्टी डली है, बहुत बड़े बड़े खाते हैं ये, इतनी बड़ी बड़ी खोरें हैं कि हमारे छोटे जानवर का मुंह तक नहीं पहुंचा था। हमने उनको ऊपर पहुंचाने के लिए काफ़ी ऊपर हमें फेड़े बनाने पड़े अपने। तो मैं अगर बात करूँ सबसे पहले भाई उसकी मिट्टी की, तो मिट्टी की कॉस्टिंग हमारी कोई तकरीबन आप समझ लें कि 4.25 लाख रुपए आई है इंक्लूडिंग बकरे, और मेरे ख्याल में भी बकरों की और आएगी। तो 4.25 लाख रुपए मिट्टी सिर्फ अभी तक आ चुकी है। मतलब मैं तो समझता हूँ ये 5 तक ही जाएगी, क्योंकि रैम का भी एरिया और बकरों में भी एकदम पर रैम पे आएगा, इधर आएगा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, या इधर 1.5 आएगा उधर आधा आएगा, तो इतना तो एटलीस्ट अभी भी आएगा। तो 5 लाख की आप मिट्टी समझ लें खाली। ये वो खर्चा है ज़ाहिर है जो उस फार्म पे भी मैंने किया हुआ था, रैम वैम सब रेडी थी, इधर आके दोबारा करना पड़ा, तो एक एक्स्ट्रा खर्चा हुआ जिसकी वजह से भाई ये एक एक्स्ट्रा उसमें जाना पड़ेगा। अच्छा, अब उसके बाद बात करते हैं शिफ्टिंग की। उधर से इधर लाने में, आप यकीन करें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे फ़र्क तो है अल्हम्दुलिल्लाह, और पहले आ गए हम लोग मंडी से बहुत करीब आ गए हम लोग। आप समझ लें कि जब नेक्स्ट ईयर मंडी लगी हुई होगी तो कोई मंडी आ रहा है तो इधर पैदल भी आ सकता है इंशाल्लाह ताला, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह तो हम बहुत करीब आ गए। लेकिन ज़ाहिर है फिर भी यार मैं अगर बात करूँ तो 10 मिनट का फ़र्क पड़ा होगा, 10 मिनट, और दूसरे वाले फार्म पे 15 मिनट, तो फ़ी चक्कर 7,000 रुपये लिए गए हमसे भाई। और तकरीबन भी हमारे कोई 32 चक्कर लगे इंक्लूडिंग सामान। आप मल्टीप्लाई खुद कर सकते हैं, मेरे ख्याल में कोई 2,24,000 रुपये तकरीबन जो है वो कॉस्टिंग आई थी इसकी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं 2,24,000 वो और 5 लाख रुपये ये, तो तकरीबन 7,24,000 तो हो गया ये वाला। अब बात करते हैं ये वाला शेड। बाकी तो सारे नए बने हैं शेड्स, लेकिन ये वाले लोहे के शेड हैं, ज़ाहिर है महंगे शेड हैं, महंगा काम हुआ हुआ है। तो इसको वहाँ मैं छोड़ के नहीं आया हूँ, इसको मैं यहाँ लेकर आया हूँ। इसको उतारने का और यहाँ लगाने के 1,40,000 रुपये हमसे लिए गए हैं भाई, पूरे 1,40,000 रुपये। तो आप वो ऐड कर लें तो तकरीबन 8,60,000 समथिंग, मैं समझता हूँ 9 लाख ही छुटपुट में निकल गए हैं। उसके बाद ज़ाहिर है यहाँ जब आए तो ज़ाहिर है लेबर कुछ एक्स्ट्रा लगानी पड़ी,
काम क्योंकि ज़्यादा था। ट्रैक्टर चला, ट्रैक्टर तकरीबन आप समझ लें 8 घंटे ट्रैक्टर चले, तो मेरे ख्याल में कोई उसके 30,000 रुपये थे तकरीबन। और फिर लेबर एक्स्ट्रा लगाई, उनके खाने अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है वो तो नसीब की बात है जहाँ से वो आना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन जो है वो बिरयानियाँ ही चली हैं यहाँ पे फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह से, तो वो उसका ख़र्चा और भी मामलात रहे, तो वो एक ख़र्चा और ऐड हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मतलब अगर मैं बात करूँ सिर्फ वहाँ से यहाँ आने की, इसमें कुछ चीज़ें ऐड नहीं है अभी। वो 10 लाख रुपए मेरे कहीं नहीं गए, सिर्फ वहाँ से यहाँ। यकीन करें मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे थे और वो ऐसे जा रहे थे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है। एक वक्त ऐसा भी अकाउंट का आ गया था, बिल्कुल अकाउंट जो ये एक बिल्कुल खाली हो गया था। मैंने कहा यार ये तो हद हो गई। फिर मैंने लोगों को मैसेजेस किए कि यार पलाइयाँ ज़रा दे दें, और अगर जो लोगों ने अभी तक नहीं दिया भाई वो काइंडली पलाइयाँ पे कर दें, क्योंकि अमाउंट की इस वक्त शदीद नीड है। अब मैं बात करता हूँ, ये तो हो गया शिफ्टिंग का अमाउंट, इसमें सिर्फ शिफ्टिंग के पैसे शामिल थे। अब हम बात करते हैं फार्म पे हमारे क्या क्या एक्सपेंसेस लग रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा भाई कलर की, तकरीबन 2.25 लाख रुपए का कलर हो रहा है। घास की, घास क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ लगा के उगा रहे हो फिर हम खुद उगाते हैं, ऐसा नहीं है। वो आपने देखा होगा कारपेट की फॉर्म में आती है, वो आके सिर्फ यहाँ पे लगती है और फिर उसकी सेटिंग बनती है। तो वो तकरीबन भी हमें कोई 1.25 का एस्टीमेट मिला है विद बालू मिट्टी सब कुछ के साथ एक जगह से, और एक हमें 90,000 का भी मिला है। तो अभी हम डिसाइड करेंगे फाइन ढाका की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इधर वो अमेरिकन चलेगी नहीं और ढाका बिल्कुल समझ नहीं आती, तो फाइन ढाका एक अमेरिकन वाला लुक दे रही होती है। तो इंशाल्लाह वो घास लगाएंगे। अगर कोई घास वाला हो और अच्छे प्राइस में कर सके भाई मेरे लिए, तो 55 बाय 55 का एरिया है, तो अगर कोई कर सके 55 फीट बाय 55 फीट का, तो उसमें अगर कोई रियायत कर सके तो भाई ज़रूर रब्ता कर ले मुझसे। नंबर मेरे पहले वीडियोस में से निकालिए भैया, कमेंट में मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मैं आपका नंबर मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको खुद मैसेज कर लूँगा, ये बेहतर है बल्कि। तो भाई घास का हमारा इतना ज़्यादा खर्चा। उसके बाद आ जाते हैं बोर्ड पर। हमने एक 3D बोर्ड बनाया, उसके तकरीबन जो है हमसे 2.25 लाख रुपए लिए गए। तो वो इंशाल्लाह आएगा तो आप देखेंगे, वो लगेगा तो बहुत हसीन लगना है उसके साथ भी उस फार्म को। तो ये हो गए 3 खर्चे अभी तक जो मैंने बताएं। उसके अलावा क्या खर्चा ऐसा हो रहा है भाई जो एक्स्ट्रा में आ रहा है इधर। अपने रूम की पूरी सेटिंग हो रही है, इसमें एसी और अपनी सब कुछ है इंशाल्लाह ताला, वॉशरूम की सेटिंग। तो वो पूरा एक माहौल बनाना है इंशाल्लाह रूम में भी, कि भाई लोग आएँ तो बैठें इंशाल्लाह, यहाँ पे स्टे करें भले। तो इंशाल्लाह एक वो उस तरह का पूरा रूम बने, तो उसमें एक अच्छी खासी कॉस्टिंग जा रही है। बाकी जिनकी ये जगह है हामिद भाई की, उनका मैं बोलता हूँ कि भाई सोलर का हमारे पहले एक्सपेक्टेड था 10 लाख रुपए का, लेकिन अभी 5 लाख रुपए प्लस हो गए, 15 लाख रुपए से भी, बल्कि 15,80,000 में शायद सुब्रान भाई से बात हुई है फाइनल। तो वो एक खर्च और है सोलर का एक्स्ट्रा 5,80,000 उसमें एक्स्ट्रा लगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि भाई जो लोड हमने पहले कैलकुलेट किया था वो बहुत कम बुरान भाई ने हमें बता दिया था कि भाई इस तरह में आपका चल जाएगा। जब हम प्रैक्टिकली करने गए तो उसमें चीज़ें चल नहीं रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है हमें 2 घंटे नहीं चलाना चीज़ को, एटलीस्ट 5 घंटे अगर पूरी चीज़ें चलें तो 5 घंटे चलें, अगर एसी बंद हो तो लाइटें एटलीस्ट 7-8 घंटे चलनी चाहिए। तो इस तरह का सेटअप लग रहा है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त से मामला आते हैं। और बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से बस खर्चे तो काफ़ी हुए हैं आके इधर, लेकिन ये है कि ये सब करने भी ज़रूरी थे मेरे लिए, क्योंकि मैंने एक चीज़ सोची। बाकी लाइटें मैं भूल गया भाई, लाइटों का मेरा एक अच्छा खासा खर्चा हुआ है। कितने का लेके आए थे जुनेद भाई? 2,25,000 का, 2,27,000 का भाई। इतने की लाइटें हम लेकर आए हैं खाली फार्म पे। अब आप सोचें जब वो लाइटें लग के आएंगी तो कितना हसीन फार्म लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये सारे मेरे खर्चे हैं, एक सोलर का और ऐड आया, तो मतलब तकरीबन भी कोई 30-35 लाख रुपए आपका कहीं नहीं गया भाई, और सिर्फ यहाँ पे फार्म को मेंटेन करने में। अच्छा अब ये करना यूँ था भाई, ये खर्चा मैंने, उसकी वजह ये थी कि अब मैंने ना 4 साल हमें लग गया अल्हम्दुलिल्लाह ना फार्मिंग में। यूट्यूब की बात करें 7वां-8वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब कहीं 7-8 साल से जब दूसरों के फार्म देखते थे ना यार, दिल होता था यार ऐसा फार्म बनाना है। और बचपन से भाई यही ख्वाहिश थी कि एक फार्म ऐसा होना चाहिए यार जिसमें सब कुछ हो, कोई ऐसा ये ना बोले यार ये चीज़ की कमी है इसके फार्म पे ना। तो ये मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन जाहिर है ये प्रैक्टिकली 4 साल पहले या फिर 3 सालों में आप बोलेंगे क्यों नहीं किया, तो वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इस काबिल हूँ और अब ये चीज़ें कर सकता था। तो मैंने कहा भाई सबसे पहले अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से जो लोग आते हैं स्पेशली, तो वो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह एक माहौल से उठ के आ रहे होते हैं। तो वो उनको हम इस तरह से डायरेक्टली ये वाला माहौल नहीं दे सकते, हम लोगों को एक माहौल उनके लिए मेंटेन यहाँ पे करना है इंशाल्लाह ताला। जैसे मैं इन शॉर्ट बात करूँ, सऊद भाई हमारे पास आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, अभी सऊद भाई जाने से पहले भी आए, उनकी एक क्लिप भी मेरे पास मौजूद है, वो अगले व्लॉग में अटैच कर दूँगा। तो यहाँ पे अपने जानवर के साथ स्पेंड करके गए अपना टाइम। उसके बाद इंशाल्लाह और क्रिकेटर्स ने भी आना है सऊद भाई के साथ, दावतें होनी है इंशाल्लाह। तो वो अच्छा नहीं लगता, एक माहौल देना ज़रूरी था। उसके अलावा ज़फ़र भाई हो गए JDC वाले, ज़ाहिर है उनके साथ मुझे याद है कि रात के 2 बज रहे थे। मेरी बड़ी अपनी अगर मैं बात करूँ तो वो मुझे उस दिन हुआ कि यार मैंने अपने फार्म को इस तरह करना है, और मतलब पहले भी करना था, लेकिन ये कि मैंने कहा और करना है। अब हमारे पुराने फार्म पे वो आया, ज़ाहिर हम शिफ्टिंग का भी मामला था, इसलिए मैंने उसका कोई खास खर्चा भी नहीं किया था। अब वो मेरे ख्याल में एक 2-3 उनके साथ अच्छे लोग मौजूद थे,
कमिश्नर साहब भी आए हुए थे और जो है वो मौजूदा इस वक्त, और एक और मेरे ख्याल में कोई उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो मतलब माशाल्लाह काफ़ी अच्छे उनका वो है, उसमें काम है, तो वो भी आए हुए थे। अब ज़ाहिर है ज़फ़र भाई से तो दोस्ती आ रही है फिर भी, लेकिन वो उनसे इतना मामलात नहीं है, तो वो आए। मुझे बड़ा वो है कि लाइटें भी हमारे फार्म पे प्रॉपर नहीं थी, तो इंशाल्लाह ये इसलिए माहौल सारा देना ज़रूरी था इस स्टेज पे आके, क्योंकि इधर जो माहौल दिया जा रहा है ना, वो मैं समझता हूँ कि भाई मैंने 3-4 फार्म मेरे फेवरेट फार्म्स थे, जिसमें मैं सबसे पहले बात करूँगा अल रहमान की। अल रहमान कैटल फार्म मेरा वन ऑफ द फेवरेट फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी लोग एक आया। उसके अलावा फ़र्रुख कैटल फार्म में गया था इस्लामाबाद में, मुझे बेनतहा फ़र्रुख भाई आपका फार्म पसंद आया था, कोशिश की है कुछ उसका भी टच दिया जाए। जैसे उनके भी मैंने देखा था कि भाई एक लॉन का एरिया अलग था, फिर डेडिकेटेड एक दिखाने का एरिया अलग था जानवर को, वही मैंने इधर माहौल देने की कोशिश की है इंशाल्लाह ताला। तो ये 3-4 फार्म्स ऐसे थे अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे बड़े पसंद थे शुरू से, तो मैंने इनका माहौल कहीं ना कहीं उठा के अल्हम्दुलिल्लाह एक फार्म पे लाने की कोशिश की है इंशाल्लाह एक कॉन्सेप्ट को, और कॉन्सेप्ट अल्लाह पाक बस अपनी उसमें एक रखें और एक अच्छे उसमें जाएँ इंशाल्लाह। जब ये फार्म अभी पूरा तैयार हो जाएगा, अभी भी माशाल्लाह आप अगर लुक देखें तो एक बड़ा ज़बरदस्त आना शुरू हो गया अभी से ही माशाल्लाह, लेकिन ज़ाहिर है जब फार्म रेडी हो जाएगा, एक लुक में आ जाएगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह मज़ा भी और आएगा। फिर ऐसा होगा कि इधर आने का तो दिल करेगा, जाने का इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दिल नहीं करेगा। कोई स्टे करना चाहते हैं, रूम भी मौजूद है, आके स्टे करें, कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ज़ाहिर है फैमिली भी आती हैं, लोगों की फैमिलीज़ आती हैं, तो एक अच्छे माहौल में हो। ज़ाहिर है मैंने देखा है बास क्लाइंट के जो हैं वो बच्चे ये माहौल नहीं पसंद करते जानवरों का, तो उनके लिए भी लॉन का एटलीस्ट एक माहौल ऐसा हो कि वो इधर आके एंजॉय करें अपना, उनकी फैमिली उधर एंजॉय करे। तो एक कोशिश की है, अल्लाह पाक बस कबूल करें इंशाल्लाह, अल्लाह पाक उस कोशिश तक हमें पहुँचाएँ पूरा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो हम पहुँच भी जाएंगे। अभी काम हमारा आप समझ लें ये बकौल लेबर के 1 हफ़्ते का और है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी, मैं इधर मौजूद भी हूँ, रोज़ इनको डंडा दे देंगे, बुरहान भाई से रिक्वेस्ट करके इंशाल्लाह कोशिश होगी, अल्लाह माफ़ करे भाई, कि जल्द से जल्द करवाएँ, क्योंकि यार बिखरा हुआ चल रहा है। ज़ाहिर कंस्ट्रक्शन चल रही हो ना जब, तो आपके माहौल सेट ही नहीं हो पा रहा होता। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ऐसी कि भाई जल्द से जल्द हम फार्म को अपने सेट करें इंशाल्लाह ताला, और फिर इंशाल्लाह ताला देखें किस तरह का लुक निकल के आता है, किस तरह की क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। यहाँ शुरू में फ़र्श का एक एरिया बना रहे हैं, फ़र्श से हमारा जो टाइल्स वाला और एक एरिया होता है, अगर आप दिखाएं तो इधर ये पूरा पार्किंग एक एरिया होगा इंशाल्लाह, उधर साइड में लॉन होगा, उस वाली साइड पे लॉन पे, इधर लॉन की जगह है। इंशाल्लाह एक अच्छा माहौल आना है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। तो देखें कब तक आ रहा है, क्या मामलात रहते हैं। सब्सक्राइब उसके लिए लाजमी कर लें चैनल को, और बस ये है कि दुआओं में अपने याद रखें मुझे भी और मेरे फार्म को भी, और बस यही आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं। बाकी अल्लाह पाक ने चाहा तो इधर आ गए हैं, शिफ्टिंग भी हो गई थी, 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया हमें, चीज़ें मेंटेन हुई हैं, 1 हफ़्ते में पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो बहुत भी हुआ तो इसी महीने ही करना है, 10-15 दिन में इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह फिर जो माहौल निकल के आना है इसमें दिली खुशी होगी। फिर ये पैसा जो लगाया भी है ये इंशाल्लाह ताला, ये ज़ाहिर है इंसान इन्वेस्टमेंट करता है अपनी पे बैक के लिए, तो इंशाल्लाह ये पे बैक हो भी जाना है, क्योंकि जो माहौल देंगे ज़ाहिर है तो वो इंशाल्लाह लोगों को भी पसंद आएगा और भी आएगा। हमारे लिए यही है कि भाई लोग खुश हों, आके यहाँ पे एंजॉय करें इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ने चाहा तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा चैनल को। बाकी ये है कि इंशाल्लाह एक अच्छे उसमें हम लोग फार्म पे आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। हमारी लोकेशन सबसे पहले तो बहुत पीक की लोकेशन पे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम आ गए हैं अल्लाह पाक के हुक्म से। अच्छा बहुत से लोग बोले आपकी गूगल मैप से लोकेशन नहीं डली हुई है अभी, तो भाई डालेगी इंशाल्लाह जल्दी डलेगी, लेकिन अभी ज़ाहिर है अभी तो मैं आया हुआ हूँ भाई इधर, अभी मेरे इधर काम होने हैं 4-5, वो हो जाएँ तो फिर पब्लिकली गेट खुलेगा। बाकी अपने क्लाइंट्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन मैंने नहीं लगाई, अभी भी 3-4 आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। कल भी आए थे तला भाई, तो कल नहीं सॉरी परसों आए थे, तो इंशाल्लाह ताला भाई जिसको आना है वो आ सकता है। खुशनूद भाई कल आए थे, तो जिसको आना है वो आ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। लेकिन ये है कि भाई अभी ये मैं बता रहा हूँ बार बार कि अभी फार्म पे वो माहौल नहीं है, अगर उसके बावजूद कोई आना चाहता है मोस्ट वेलकम। लेकिन ज़ाहिर है फिर ये कोई ना बोले कि यार हमारा जानवर इस वक्त गंदा हो रहा है, या फिर आप अच्छा लास्ट वीडियो में भी एक कमेंट आ गया था भाई आपने जो है जानवरों को इतना गंदा, जबकि मैंने उस वीडियो में मेंशन किया कि यार अभी हमारे पास पानी जो है वो सोलर नहीं लगा हुआ, तो हमारे नहलाने की तरतीब जहाँ दिन में 4 दफ़ा वो दिन में 1 दफ़ा होनी है, हफ्ते में 4 दफ़ा होनी है, वहाँ अभी 1 दफ़ा हफ्ते में हो रही है। तो ज़ाहिर है आप खुद इस चीज़ को समझते हैं और ख़ुद इस चीज़ को समझना चाहिए भी आप लोगों को थोड़ा सा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी क्लाइंट्स हैं वो तो बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो बोलते हैं भाई आपने जानवर आपने रखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, आप जिस तरह भी रखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों का प्यार है। लेकिन भाई इस तरह कोई आना चाहता है ज़रूर आए, लेकिन ये है कि अभी पब्लिकली गेट नहीं खुले हुए, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द खुल जाएंगे जब रेडी हो जाएगा। तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा इंशाल्लाह। आज के ब्लॉग में उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा लें, इंशाल्लाह काम ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। वीडियो को लाइक करिएगा, एंड करते हैं वीडियो को, अल्लाह हाफ़िज़।